हेलो दोस्तों। राजस्थान के वन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके लिए लेकर आया हूँ। रीट की परीक्षा के लिए ये क्लास बहुत ही शानदार क्लास है और ये आज की हमारी 7वीं क्लास है राजस्थान के वन। तो सभी एक एक करके सभी प्रश्न को देखें और उस सभी के प्रश्न उत्तर देखें। पहला प्रश्न है कि कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन 1 जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन 2 केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में। ऑप्शन 3 अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहते हैं। और ऑप्शन 4 राजस्थान का कल्प वृक्ष रोइडा है। तो इसमें से गलत पूछ रहा है तो सभी को पता है गलत कौन सा हो जाएगा। 4 नंबर गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है वो खेजड़ी को कहते हैं। क्या कहते हैं? खेजड़ी को, जिसे हम सामिलो या झांटी ये भी कहते हैं। ठीक है, जिसकी खेजड़ी की दशहरे के दिन पूजा होती है। और रोइडा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। अगले दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। देखो, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? ऑप्शन 1 रोहिड़ा। ऑप्शन 2 खेजड़ी। ऑप्शन 3 खेर। और ऑप्शन 4 बबुल। तो इसका सही उत्तर क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है रोहिड़ा। यानी जो राजस्थान का रोहिड़ा है उसको हम क्या बोलते हैं? राजस्थान का सागवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का सागवान राजस्थान के रोहिड़े को बोला जाता है। ये था दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? ऑप्शन 1 फरवरी 2010। ऑप्शन 2 मार्च 2011। ऑप्शन 3 अगस्त 2010। और ऑप्शन 4 सितंबर 2011। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर दे रखा है। जो फरवरी 2010 है उसके दिन क्या किया गया? राजस्थान की पहली वन नीति का अनुमोदन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राज्य में अगले 20 वर्षों में वन आवरण को भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? ऑप्शन 1 30%। ऑप्शन 2 40%। ऑप्शन 3 10%। ऑप्शन 4 20%। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है 4 नंबर, जो कि 20%। ये आंकड़े आप ध्यान रखना क्योंकि प्रश्नों में पूछ लेते हैं अक्सर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? ऑप्शन 1 उदयपुर। ऑप्शन 2 चित्तौड़गढ़। ऑप्शन 3 अलवर। और ऑप्शन 4 सवाई माधोपुर। तो इसका सही उत्तर दे रखा है 1 नंबर उदयपुर। सभी को पता है कि 3 भागों में वनों को बांटा जाता है, एक आरक्षित वन, एक रक्षित वन और एक संरक्षित वन। ये भी पता होना चाहिए। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 पश्चिमी राजस्थान में। ऑप्शन 2 आबू पर्वतीय क्षेत्र में। ऑप्शन 3 डूंगरपुर व बांसवाड़ा में। और ऑप्शन 4 अलवर व भरतपुर में। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर दे रखा है 3 नंबर, यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शुष्क सागवान वन 75 से 110 सेंटीमीटर वाले जो वन होते हैं वे शुष्क सागवान वन की श्रेणी में आते हैं। और ये विशेषकर दक्षिणी भाग में अपने पाए जाते हैं। और इसका कुल वन क्षेत्र है वो 6.86 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन 1 सागवान। ऑप्शन 2 सालर। ऑप्शन 3 तेंदू। और ऑप्शन 4 गुर्जन। इसका सही उत्तर क्या है? सालर वन है वो गोंद के अच्छे स्रोत के रूप में माना जाता है। सालर वन जो कि एक अरावली के 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। और ये वन राजसमंद चित्तौड़गढ़ पाली अलवर खेरतल तिजारा और सिरोही ब्यावर आदि जिलों में पाया जाता है। और ये क्या होता है? सालर ढोंग कटीडा धावड़ आदि वनों में गोंद का क्या होता है? विशेष रूप से योगदान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 अजमेर। ऑप्शन 2 जयपुर। ऑप्शन 3 जैसलमेर। और ऑप्शन 4 धौलपुर। इसका सही आंसर है जैसलमेर। 3 नंबर आपको देख रखे हो। बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। जो अपने कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय कांटेदार जो झाड़ी वाले वन होते हैं वे अपने जैसलमेर, जोधपुर में, बीकानेर में, सीकर में या ब्यावर इन जिलों में पाए जाते हैं। फड़ौदी में मुख्य रूप से ये इन बिलों में पाए जाते हैं। खेजड़ी है, बबुल है, केर है, कीकर है, बेर, प्रोइडा आदि फल है। तो ये होते क्या होते हैं? झाड़ी वाले वन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कि माउंट आबू के आसपास जहां वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है वह वन जाने जाते हैं किस नाम से? ऑप्शन 1 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन 2 उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन 3 अर्ध शुष्क पतझड़ वन और ऑप्शन 4 उष्ण कटिबंधीय कंटिली वन। तो इसका सही उत्तर दे रखा है 2 नंबर यानी उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन इसका सही उत्तर माना गया है। यानी सदाबहार वन होते हैं जो वन कुल वन क्षेत्र के 0.39% भाग में पाए जाते हैं। ये कटिबंधीय सदाबहार वन सघन वनों का जो मुख्यतः सिरोही के आबू क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो, राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है? ऑप्शन 1 कोटा, बूंदी, झालावाड़, ऑप्शन 2 धौलपुर, करौली, अलवर, ऑप्शन 3 अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन 4 सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक। इसका जो अपना सही उत्तर होगा 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 4 नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो कि सबको पता है कि खस की घास की जड़ों से क्या होती है, सुगंधित तेल निकाला जाता है और इत्र और शरबत बनाने के लिए भी काम आता है। ये घास मुख्यतः भरतपुर, डीग और सवाई माधोपुर जिलों में उत्पन्न होती है और इसकी तनियां क्या होती है, बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो कि मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ियां बनाने में किया जाता है? ऑप्शन 1 सागवान, ऑप्शन 2 धोकड़ा, ऑप्शन 3 सालर और ऑप्शन 4 तेंदू। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। क्या हो जाएगा इसका? 4 नंबर तेंदू इज ए राइट आंसर। तेंदू के पत्तों से क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है, जो कि वागड़ क्षेत्र में टिमरू या वागड़ का चिक्कू भी इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? वागड़ का चिक्कू भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? ऑप्शन 1 बाड़मेर, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 जैसलमेर और ऑप्शन 4 सीकर। इसका सही जवाब क्या दे रखा है? जैसलमेर इसका बिल्कुल सही जवाब दे रखा है। यानी जो सेवन घास होती है एक प्रकार से किस जिले में? जैसलमेर में प्रमुख रूप से पाई जाती है और ये कम वर्षा में उगने वाली पौष्टिक सेवन घास होती है जो कि रेगिस्तानी इलाकों में अपने पाई जाती है। अगला प्रश्न, कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? ऑप्शन 1 सागवान, ऑप्शन 2 खेर, ऑप्शन 3 सालर, ऑप्शन 4 खेजड़ी। तो इसका सही जवाब दे रखा है 2 नंबर यानी खेर। खेर वृक्ष से तने की छाल से क्या बनाया जाता है? कत्था बनाया जाता है, जो राज्य में कत्थे की हांडी प्रणाली से तैयार किया जाता है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, झालावाड़, भरतपुर, जयपुर आदि जिलों में। अगला प्रश्न देखो, भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वनावरण था। ऑप्शन 1 18,655 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन 2 14,655 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन 3 16,655 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन 4 19,655 वर्ग किलोमीटर। इसका सही उत्तर दे रखा है 3 नंबर यानी 16,655 वर्ग किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल वन क्षेत्र है। ऑप्शन 1 32,864 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन 2 32,701 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन 3 30,640 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन 4 36,255 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर इज ए राइट आंसर यानी जो 32,864 वर्ग किलोमीटर है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, अपने जो राजस्थान में वन है उनसे संबंधित हमने सभी प्रश्नों की चर्चा की। यहाँ से प्रश्न 100 में से 100% यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस क्लास को जरूर देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और की कोई क्लास होगी तो आपके लिए मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। और अपनी डेली MCQ जो क्लासेस चलती है आप अपडेट रहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को ताकि आपको टाइम पर टाइम क्लास मिल जाए। इस क्लास को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको पता चल जाए कि क्लास लाइव आ चुकी है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिशन गवर्नमेंट टीचर SP को जरूर सब्सक्राइब करें।